कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन का प्रश्न था, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके जनते श्रद्धान्विता, श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न जो है बड़ा व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है ना। कैसा कि शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई श्रद्धा पूर्वक पूजा करे, यजन्ते श्रद्धान्विता। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर अपनी श्रद्धा से अगर पूजा करता है तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब ही होता है शास्त्र में श्रद्धा। सबसे पहले जो भक्ति का प्रारंभ होता है वो श्रद्धा से होता है, आदौ श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब है शास्त्र में श्रद्धा होना। तो जब कोई व्यक्ति जो है सोचता है कि जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, इनमें मेरे लिए कुछ कल्याण की बातें हैं और अन्यथा मैं अपने कल्याण को नहीं जान सकता कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरे पास कोई दृष्टि नहीं है कि अपने कल्याण को मैं समझूं या अपना कल्याण कर पाऊंगा। इन शास्त्रों में वो दृष्टि है कि जिससे कि मेरा कल्याण हो सकता है और मुझे कल्याण देखने की दृष्टि प्राप्त हो सकती है, तो उसे श्रद्धा कहते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी श्रद्धा से पूजा करे तो उसका क्या मतलब है? श्रद्धा का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अब भगवान जो बताते हैं वो प्रश्न की जो है जड़ में पहुंच जाते हैं, प्रश्न की जड़। तो प्रश्न की जड़ क्या है? अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके अगर श्रद्धा, अपनी श्रद्धा से कोई कार्य करना चाहता है तो भगवान बताते हैं कि 3 गुण, भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, तो उनके अनुसार जो है उसकी श्रद्धा बनती है। तो जिस व्यक्ति ने सत्वगुणी कर्म किए हैं तो उसकी श्रद्धा जो है सात्विक होती है, उसका स्वभाव बनता है और स्वभाव से भी श्रद्धा बनती है। जिसने रजोगुणी कर्म किए हैं तो उसका रजोगुणी स्वभाव होता है, रजोगुणी स्वभाव से उसकी श्रद्धा रजोगुणी होती है। और जिसने तमोगुणी कर्म किए हैं तो उसका स्वभाव तमोगुणी होता है और तमोगुणी स्वभाव से उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होती है ना। तो भगवान जो है उसको बताएंगे कि सतोगुणी श्रद्धा कैसी होती है, रजोगुणी श्रद्धा कैसी होती है और तमोगुणी श्रद्धा कैसी होती है ना। तो आगे चल करके भगवान बताएंगे कि यजन्ते सात्विका देवान, कि जो सतोगुणी लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं के जो स्वामी हैं वो कौन है? विष्णु। तो देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के स्वामी हैं विष्णु। और यक्ष रक्षांसी राजसा, जो रजोगुणी लोग होते हैं वो यक्षों के राक्षसों की पूजा करते हैं। और यक्षों राक्षसों के स्वामी कौन है? कुबेर, है ना। और प्रेतान भूतगणांश्चाने जनते ताम साधना, और जो तमोगुणी लोग जिनकी श्रद्धा तमोगुणी होती है तो वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो भूत प्रेतों के स्वामी कौन है? शिव जी, है ना। तो ये है कि सतोगुणी व्यक्ति जो है ये सोचता है कि जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च है इस भौतिक जगत में, जिससे बढ़कर कोई नहीं है, तो मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। तो स्वाभाविक जो व्यक्ति सात्विक लोग होते हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका जो है कंट्रोल, हर चीज़ पर उनका जो है पूर्ण कंट्रोल है। और वो जो है समझ भी सकते हैं कि भगवान जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कंट्रोल भी करते हैं लेकिन सब पर दया भी करते हैं। उनकी
जो है सब जीवों के प्रति करुणा भी है। केवल ये नहीं कि वो नियंत्रण ही केवल करेंगे, बल्कि उनकी प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भी है। सुहृदम सर्वभूतानां, कंट्रोल भी करते हैं और सब प्राणियों के प्रति सुहृद भी हैं। भोक्तारम, और वो भोक्ता हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए जिनका सबके ऊपर कंट्रोल भी है और सबके ऊपर जो है उनकी जो है शुभ भावना है, सद्भावना है ना, उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना। और जो रजोगुणी लोग होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, यक्ष रक्षांसि राजसा, कि हमको जो है ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए जिससे हमको धन की प्राप्ति हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है हमें सुविधाएं प्राप्त हो। तो रजोगुणी लोग जो है ऐसी व्यक्ति को अपना पूजा अर्पित करते हैं जिससे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, है ना। तो यक्ष हैं, राक्षस हैं, तो उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं ना। धन के देवता कुबेर हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांश चाने जनते ताम साजना। और जो तमोगुणी लोग होते हैं तो वो पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो कि विनाश करने की शक्ति जिसके पास होती है ना। जैसे भूत प्रेत सब जो है ये तमोगुणी हैं, तो ये जो है शिव जी हैं, शिव जी के शरण में रहते हैं, है ना। तो भूत प्रेत हैं, और कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी का मारण करना चाहता है, किसी का अनिष्ट करना चाहता है, तो इनकी ही जो है पूजा करता है, भूत प्रेतों की पूजा करता है ना। तो ये सब जो है मतलब उनके पास विद्या होती हैं, इस प्रकार की विद्या होती हैं, किसी का अनिष्ट करना है। तो तमोगुणी जो स्वभाव का व्यक्ति होता है तो वो जो है नष्ट करने की जो है उसकी भावना होती है ना। जो रजोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति चाहिए और शासन की सुविधा चाहिए, शासन करना चाहते हैं और अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन करना चाहते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं। और जो सत्वगुणी लोग होते हैं, जो देवता लोग होते हैं, वो भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। देवताओं को जब कभी संकट आता है तो भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, है ना। तो जो जिनका स्वभाव जो है देवताओं जैसा होता है वो विष्णु की शरण में जाते हैं, है ना। तो अपने स्वभाव के अनुसार जो है लोग जो है अपना इष्ट देव बनाते हैं, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं तामसी सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा, है ना। तो ये श्रद्धा जो है स्वाभाविक रूप से होती है ना। तो सतोगुणी, अब सतोगुणी कर्म करने से हमारा स्वभाव सतोगुणी बनेगा, है ना। तो अब सतोगुणी कर्म कैसा हो सकता है, हमें जो है समझना चाहिए। तो मूल जो बात है, जड़ है, हर बात की जड़ वो क्या है, आपके कर्म, कि आप जो है कर्म कैसे करते हैं, है ना। तो सतोगुणी कर्म, ये इस्कॉन में जो है ये नियम बनाया गया है, सवेरे की साधना। तो सवेरे की साधना जो होती है, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये आपको सतोगुण में लाता है ना। तो सतोगुण में जो है आने के लिए सवेरे की साधना बहुत आवश्यक है ना। तो प्रभुपाद इसको जो है बहुत जोर देते हैं। प्रभुपाद ने जो है अपने जीवन के अंतिम समय जो शिक्षा दी वो ये शिक्षा दी कि सवेरे की जो साधना है इसको आप करेंगे तो आप सतोगुण में आएंगे। सतोगुण में जब आप आते हैं तो फिर आप जो है अपने कल्याण का विचार करते हैं, कल्याण कि हमारा जो है कल्याण, कि जिसमें हर प्रकार के कष्टों से हम छूटें और हमें सुरक्षा प्राप्त हो,
तो ये जो विचार आता है ये सत्वगुण से आता है। और जो रजोगुण से विचार आता है वो आता है कि मुझे तुरंत कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, मुझे तुरंत कुछ सुख चाहिए हैं। तो थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए कि उनको देर हो जाती है किसी चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, थोड़ी देर हो जाती है तो वो जो है एकदम उनको गुस्सा आ जाता है कि इतनी देर कैसे हो गई। तो रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होता है। जैसे रजोगुण में कोई राजा महाराजा हैं, बहुत उनकी जो है उनके अंदर रजोगुण होता है, और उन्होंने 1 गिलास पानी मंगाया और सेवक ने अगर 1 मिनट देर कर दी पानी लाने में तो उसको ये बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण में जो है इंद्रिय तृप्ति होती है, और जहाँ इंद्रिय तृप्ति होती है तो वो काम वासना जो इंद्रिय तृप्ति की है वो फिर क्रोध में बदल जाती है, तो बड़ी जल्दी क्रोध आता है। तो रजोगुण में क्रोध आता है ना। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आलस्य, वो व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है, निद्रा आलस्य में पड़ा रहता है। या प्रमाद, प्रमाद का मतलब है कोई भी काम करना तो लापरवाही से करना, कोई चिंता नहीं करना, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है तमोगुण है ना। तो मुख्य चीज़ यही है कि इस्कॉन में कोई अगर भक्त आते हैं तो कई लोग भक्त बनते हैं इस्कॉन में, तो ये सोच कर के बनते हैं कि चलो यहाँ पर रहेंगे तो अपने खाने और सोने की सुविधा तो मिलेगी, तो वे खाने सोने की सुविधा पाने के लिए जो है इस्कॉन में आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो मंदिर हैं ये फ्री होटल नहीं है कि खाली कोई व्यक्ति खाए और सोए और मंदिर के कार्यक्रमों में ना आए। तो मंदिर के कार्यक्रम में आना बहुत आवश्यक है। अब कोई व्यक्ति जो है वो है तो तमोगुणी, वो अपने खाने सोने के लिए आया है ना, लेकिन अब मंदिर के जो कार्यक्रम हैं वो ज़रूरी है कि नहीं तो निकाल दिया जाएगा। तो निकाल दिया जाएगा तो इस डर से वो व्यक्ति जो है फिर आता है तो सवेरे की साधना करता है ना। तो ये सवेरे की साधना इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी कारण से वो आता है सवेरे की साधना में, माला का जप करता है तो उसको सब जो है बड़ा भार लगता है। मंगल आरती में आए तो बड़ा भार लगता है, माला पर जप कर रहे हैं बड़ा भार लगता है, क्योंकि तमोगुण है। तो तमोगुण में जो है मतलब बड़ी अरुचि होती है कि हम सवेरे सवेरे उठें और मंदिर में आएँ, तो उसकी रुचि होती है सोने में। लेकिन जब इस प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति भी जो है मंदिर की साधना में जब आने लगता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो ये बताया गया है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो उसको जो है जो दवाई दी जाती है उसको कड़वी लगती है, जब वो दवाई लेता है तो उसकी बीमारी ठीक होती है। वो नहीं चाहता दवाई लेना, लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे तो लेनी पड़ेगी दवाई, तो ठीक होता है। तो इसी प्रकार से किसी भी कारण से वो जो है व्यक्ति मंगल आरती में आता है और सवेरे की साधना में आता है तो वो जो है सत्वगुण में उसका जो है सत्वगुणी कर्म बन जाता है, और सत्वगुणी कर्म बनने से उसका स्वभाव सत्वगुणी हो जाता है। और जब स्वभाव सत्वगुणी हो जाता है तो अपने आप उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा पैदा होती है, आत्म तत्व की जिज्ञासा पैदा होती है कि शरीर से अलग कोई और भी तत्व है जो कि शरीर से श्रेष्ठ है, मुझे जानना चाहिए। शरीर से ऊपर है ना, शरीर को छोड़ने के बाद भी जो है कोई तत्व है जो कि नष्ट नहीं होता है, तो वो क्या है? तो ये जो जिज्ञासा है ये सत्वगुण के कारण आती है। तो बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि दिमाग में बहुत तेज़ हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ हैं, लेकिन उनके अंदर ये जिज्ञासा नहीं पैदा होती है। शरीर
से ऊपर कोई आत्मा का तत्व है, इसके बारे में उनके अंदर कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती। इसका कारण क्या है कि बुद्धि तो तेज है उनकी, लेकिन मन उनका जो है रजोगुण में, मन रजोगुण में है, तो बहुत तेज बुद्धि होने के बाद भी उनका जो है क्या रहता है, मन में रजोगुण ही रहता है। तो उनके अंदर आत्म तत्व की जिज्ञासा होती नहीं। वो यही सोचते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई में जो है अगर सफलता मिल जाएगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिलेगी, अच्छा फ्लैट मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, अच्छा जो है खान पान होगा, बढ़िया रहन सहन होगा। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ है, लेकिन तो अभी उसके अंदर जो है आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है कि पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज़ नहीं है, तो भी उसके अंदर आत्म तत्व की जिज्ञासा हो सकती है। और वो जो है आता है, मंगल आरती में आता है, वो क्लास में बैठता है और सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है ना। तो ये सतोगुण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान जो बताते हैं कि सतोगुणी स्वभाव से जो है हमारी श्रद्धा सतोगुणी होती है। और सतोगुणी श्रद्धा का मतलब क्या है कि मुझे जो है सर्वोच्च कल्याण चाहिए, मुझे सर्वोच्च कल्याण चाहिए है। चाहे इस समय मुझे कुछ असुविधा क्यों ना हो, लेकिन मुझे चाहिए क्या, जीवन का सबसे बड़ा लाभ चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ है क्या है, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते पेट भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम है। कि मनुष्य के जीवन का जो असली लाभ है वो है ऐसी दिव्य तपस्या करना जिसके द्वारा अपनी बुद्धि शुद्ध होगी और अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तो बुद्धि शुद्ध हो, है ना। तो ये जो है सतोगुण में जो है व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ, उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, मुझे मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। अगर कोई दिव्य तपस्या है जो कि इस मनुष्य जीवन में हो सकती है, तो मुझे वो दिव्य तपस्या करनी है। मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए। उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बड़े सम्मानित हैं, उनके प्रति उसके अंदर झुकाव होता है, वो झुकता है। शास्त्रों के प्रति उसका झुकाव होता है और साधुओं के प्रति उसका झुकाव होता है, आचार्यों के प्रति उसका झुकाव होता है। तो जैसे प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद थे, तो बचपन में ही है ना, तो सात्विक स्वभाव के थे, सात्विक स्वभाव के थे। तो इनके घर में बहुत से साधु आया करते थे, लेकिन वे साधु कैसे होते थे, अपना खाना सोना और कोई उपदेश नहीं, तो ये जो है प्रभावित नहीं होते थे। अभय चरण इनका नाम था, अभय चरण जो है प्रभावित नहीं होते थे उन साधुओं से, कोई उपदेश नहीं देते। तो कोई सात्विक व्यक्ति होता है ना, तो वो जो है हमेशा ढूंढता है, वो ढूंढता है कि जीवन का जो सबसे बड़ा जो उपदेश है वो मुझे कहाँ मिल सकता है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपदेश कहाँ मिल सकता है। और तमोगुणी व्यक्ति है, तो तमोगुणी व्यक्ति जो है ऐसे जो है साधुओं से जो है वो उनकी संगति करता है। कैसे साधु, जो कि अपना खाना अपने खाने सोने की सुविधा पाने के लिए साधु बन गए, है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति सोचता है अच्छा जीवन है ये, है
कि सिर मुड़ा लिया और साधु बन गए। और बड़े मज़े से जो है पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं और उनको जो है सम्मान भी मिल रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको जो है बड़ी नफ़रत होती, ऐसे लोगों से उसको बड़ी नफ़रत होती है। वो सोचता है कि मुझे एक ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो मेरे अज्ञान को दूर करे। और प्रभुपाद को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन हुआ और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो श्री चैतन्य का संदेश तुम अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते? तुम अंग्रेजी भाषा में तुम चैतन्य का संदेश को क्यों नहीं फैलाते? तो प्रभुपाद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा भी साधु होता है क्या। उनको पहली बार एक ऐसा साधु मिला जो कि ऐसी दिशा दिखा रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो तो श्री चैतन्य का संदेश तुम जो है अंग्रेजी भाषी दुनिया में क्यों नहीं फैलाते। और इन्होंने जिज्ञासा की, प्रभुपाद ने जिज्ञासा की। इनकी जिज्ञासा थी गांधी जी का जो है कुछ सिद्धांत उन्होंने सुना था, तो गांधी जी का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया प्रभुपाद ने। गांधी जी का सिद्धांत क्या था कि पहले भारत को हम आज़ाद करें, तो भारत को आज़ाद करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब तक हमारा भारत देश गुलाम है और हम जब तक गुलाम है तब तक आपके चैतन्य महाप्रभु संदेश कौन सुनेगा, हम तो गुलाम हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तो जो है ये राजनीति की एक स्थिति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शासन जो है किसी का भी हो। ये तो राजनीति जो है इस प्रकार की है कि बदलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंग्रेज़ों का शासन हो या भारत का शासन हो, है? लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु संदेश है ये इनसे ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु संदेश ये जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि ये जो भारत की जो राजनीति है ये जो है बदल जाए, इसकी जो है आवश्यकता नहीं है। और जो है प्रभुपाद का काफ़ी देर तक उनके साथ में जो है इस प्रकार से कुछ शास्त्रार्थ होता रहा। और फिर प्रभुपाद को महसूस हुआ कि उन्हें एक ऐसा सच्चा साधु मिला है जिसने मेरे अज्ञान को काटा। जीवन पहली बार मुझे एक ऐसा साधु मिला जिसने मेरे अज्ञान को काटा है। तो जो सात्विक व्यक्ति होते हैं तो वो जो है ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो अज्ञान को काटने वाला है। तो प्रभुपाद को जो है ऐसे जो है व्यक्ति मिले। तो जब आप सतोगुण में आते हैं तो आपका स्वभाव सतोगुणी होता है और आपकी श्रद्धा सतोगुणी होती है। और सतोगुणी श्रद्धा में आप जो है अपने को जो है बंधन से मुक्त करना चाहते हैं कि जन्म मरण का जो बंधन है ये असली कष्ट है। असली कष्ट ये है कि जन्म मरण का बंधन है। और इससे हमें छूटने के लिए जितना भी हमें त्याग करना पड़े, जितना भी हमें तपस्या करना पड़े, इस बंधन से हमें छूटना है। सतोगुणी तो सतोगुणी सुख वही होता है जिसमें कि चाहे अभी प्रारंभ में चाहे विष की तरह लगता है लेकिन परिणाम में अमृत की तरह होता है, तो सतोगुणी सुख है। तो जो सतोगुणी स्वभाव वाला होता है तो उसकी श्रद्धा कैसी होती है? सतोगुणी सुख में होती है। जो रजोगुणी स्वभाव वाला होता है उसकी श्रद्धा रजोगुणी सुख में होती है। रजोगुणी सुख क्या है? विषयेंद्रिय संयोगात या तद अमृतोपम। तो जो विषयों का इंद्रियों से जो संयोग होता है प्रारंभ में अमृत की तरह लगता है, परिणाम में विषम है और परिणाम में विष की तरह होता है। तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो रजोगुणी सुख है। तो रजोगुणी श्रद्धा होती है रजोगुणी सुख में और तमोगुणी श्रद्धा होती है तमोगुणी सुख में। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना। प्रारंभ में भी और अंत में भी जो सुख मोहित करता है व्यक्ति को है। सुखम मोहनम आत्मना निद्रा लस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम। निद्रा से जो सुख प्राप्त होता है
और आलस्य से जो सुख प्राप्त होता है और लापरवाही से जो सुख प्राप्त होता है वो तमोगुणी सुख। तो तमोगुणी श्रद्धा होती है तमोगुणी सुख में, है ना। तो वही चीज़ मुख्य बात यही है कि आपका जो है जो आपका स्वभाव है वो कैसा है, और स्वभाव बनता है आपके कर्मों के अनुसार। तो आपको कैसे कर्म करने हैं, जैसे आपका उस प्रकार का स्वभाव बनेगा, और जिस प्रकार स्वभाव बनेगा उस प्रकार की श्रद्धा होगी, उसी प्रकार से फिर आप जो है आपकी गति मिलेगी। तो सत्वगुण में है तो सत्वगुणी श्रद्धा से आपको जो है सत्वगुणी गति मिलेगी, तो आप जो है ऊपर की ओर जाएंगे। रजोगुणी स्वभाव है, रजोगुणी श्रद्धा है, तो रजोगुणी सुख गति मिलेगी, तो आप मध्य में रहेंगे। और तमोगुणी स्वभाव, तमोगुणी श्रद्धा होगी, तमोगुणी गति मिलेगी, नीचे जाएंगे, अज्ञान अंधकार, है ना। तो ये चीज़ है, 3 गुणों का खेल है यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं। तो आप जो है सत्वगुण में आइए तो आपका जो है कल्याण का जो है द्वार खुलेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।